ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सांसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन। हेलो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि युनमिन सीन्स जो है वो थोड़े टाइम बाद आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ताइगुक सीन और युनमिन सीन, क्योंकि अभी स्टोरी में थोड़े हम पढ़ाव को आगे चढ़ा रहे हैं ताकि स्टोरी थोड़ी अच्छी बन जाए और अच्छे अच्छे मोमेंट्स दिखाऊंगी। तो प्लीज़ अभी स्टोरी में मज़े कीजिए और प्लीज़ ऐसा मत बोलिए कि युनमिन को कम दिखा रहे हो, सीन नहीं दिखा रहे हो। सिचुएशन के हिसाब से मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है, ओके। तुम उस जंकुक से शादी करोगी? हाँ क्यों मिस मून, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं किसी से भी शादी करूं? मून चुप हो जाओ, ऐसे चिल्लाओ मत। गलती इंसान से ही होती है और इन दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ वो सब हम सब के बीच में ही रहेगा, बाहर नहीं जाना चाहिए ये। और जंकुक और ताई की शादी होगी, शुगा का मेरे पास फ़ोन आया था, तो ये बात ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं हम, इन दोनों की शादी करा देंगे तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। पर इसने जो किया वो गलत है मून, जो कुछ भी हो गया सो हो गया, हमें बीती हुई बातों को भूल जाना चाहिए। और वैसे भी इन दोनों को जो भी कुछ हुआ था वो नशे की हालत में हुआ था, और वैसे भी रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इन दोनों की शादी नहीं होगी तो बात नहीं दबेगी, तो इन दोनों की शादी होना तो ज़रूरी है, तो भूल जाओ। और मैं कल शाम तक आऊँगा, मीटिंग है इम्पोर्टेंट, तो मुझे जाना होगा, चलता हूँ मैं। और हाँ, कल सब बात संभाल लेना तुम, शुगा और जंकुक आ रहा है ताई की शादी की बात करने के लिए, तो हाँ बोल देना, ठीक है? ठीक है, आप जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। अपना ध्यान रखना और मेरे आने के बाद तुम दोनों की शादी कराऊंगा मैं, ओके? मैं चलता हूँ। तुम शादी के लिए मना कर दो ताई। क्या सोचा था मिस मून, मैंने हाँ क्यों की होगी? आपका ये सड़ा हुआ फेस जो अभी बना हुआ है मेरी हाँ सुनने के बाद, वो मुझे देखना था। जो सुकून मुझे मिल रहा है ना, उतना सुकून तो मुझे कभी नहीं मिला। और मैं इस शादी के लिए ना क्यों करूँ? हाँ, मैं हाँ ही करूँगी और मैं उसी से शादी करूँगी। चलो एक बार को मान भी ले कि तुम जंकुक से शादी कर रही हो, पर जंकुक तो मुझसे प्यार करता है ना। अगर वो तुमसे शादी कर रहा है तो इज्जत के लिए कर रहा है, बाकी प्यार तो वो मुझसे ही करेगा जिंदगी भर, क्यों है ना? इसी गलतफहमी में तुम जिंदगी भर रह सकती हो, अच्छा लगेगा मुझे। देखो ताई, मुझे कुछ नहीं पता, तुम शादी नहीं करोगी और तुम यहीं रहोगी मेरे पास। क्यों इतना ज़्यादा प्यार करती हो मुझसे मिस मून, जो मुझे जिंदगी भर आपके पास रहने का मौका दे रही हो? हाँ ताई, जो भी समझना है समझ लो, पर मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी, किसी से भी नहीं। पर मैं शादी करूंगी, तुम्हें जो करना है वो कर लो मिस मून। ठीक है, अब जो मैं करूंगी वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मॉम, आपको पता है इसने मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी, इसने बर्फ का पानी मेरे सिर पे डाला था। आपको पता है बहुत ज़्यादा ठंड थी उस टाइम पे, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी और मेरा सिर भी दुखा था उस रात, पूरी रात। और उसी दिन इसने मुझे थप्पड़ भी मारा था। मॉम, इसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था मुझे। एक एक बात का बदला लूंगी। इसके जो शुगा भाई ने वो गमला दिया था, वो जाके लेके आओ तो आयु, उसे टच करने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। तुम हमारा सर फोड़ोगी, उससे पहले हम उस गमले को तोड़ देंगे। उसे तोड़ने के बारे में सोचना भी मत। ठीक है फिर नहीं तोड़ूंगी, पैरों में गिरो मेरे। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हारे पैरों में गिरूं। मॉम, ये लो, मैं फ्लावर पॉट लेके आ चुकी हूँ।
हाँ स्वीट हार्ट, या तो फिर तुम शादी के लिए मना कर दो या फिर इस प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन कर दो। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। उस प्रॉपर्टी को तुम्हारे नाम करने से अच्छा है मैं गरीब लोगों को दान कर दूं। उस प्रॉपर्टी को तुम्हारे नाम करने से क्या फ़ायदा होगा? हाँ, किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, किसी को कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सिर्फ बर्बाद करोगी और मैं ये साइन नहीं करने वाली और ना ही शादी के लिए मना करने वाली हूँ। मॉम, ये सब छोड़ो, अभी मेरा बदला लो पहले। ओके, हमारे आदमियों को अंदर बुलाओ। उसके बाद दो हट्टे खट्टे लोग अंदर आते हैं घर के, जिन्हें देखकर ताई बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं, क्योंकि वो लोग बचपन से मतलब ताई को सज़ा देते आए हैं। जो मून है वो तो मतलब ताई पे बस हाथ ही उठाती हैं, बट जब मारने की बारी आती है तब वो दोनों ही ताई को मारते हैं। मतलब वो जो होता है ना यार, पट्टा टाइप का कुछ, उससे। तो मैंने वो सीन पहले नहीं दिखाए थे बचपन में ताई के ऐसे सीन्स, क्योंकि फिर ज़्यादा हर्ट होता आपको, इसीलिए। तो ताई की पुरानी यादें हैं, तो ताई उन दोनों से ज़्यादा डरती हैं, क्योंकि बचपन में उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ताई को पीटा था। वैसे हम कितने ही स्ट्रॉन्ग हो जाएं, बट अगर किसी चीज़ से हमें हमारे मन में जो डर रहता है बचपन से, वो डर हमारे मन से कभी नहीं जाता है। ऐसे ही ताई का था, ताई किसी से नहीं डरती थी, बट उन लोगों से डरती थी वो। तुम लोगों को पता है ना कि तुम लोगों को क्या करना है? मिस मून, आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हो, पर ये नहीं प्लीज। पर मुझे तो तुम्हारे लिए यही सजा ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि तुम इस सजा से बहुत ही ज्यादा डरती हो और तुम्हारा चेहरा देखने लायक होता है। ताई वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर वो जो दूसरा बंदा है वो ताई के हाथ पकड़ लेता है। इतनी आसानी से तुम नहीं बच सकती बेटा, बचपन से बच पाई हो क्या? हाँ, मेरी बेटी से माफी मांगो वरना और मार पड़ेगी। मैं इस नमूने से तो कभी जिंदगी में माफी नहीं मांगूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ठीक है, ये सब छोड़ो, तुम शादी के लिए मना कर दो, बस ये काम कर दो, उसके बाद तुम फ्री हो। नहीं, मैं शादी के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी, और वैसे भी अगर मैं मर भी गई तो भी मेरी सारी प्रॉपर्टी अनाथालय में दान हो जाएगी, क्योंकि तुम मुझे मार भी नहीं सकती। और अगर मेरी शादी हो गई तो मुझे पता है कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हें उनमें से 1% भी नहीं मिलेगी, सब मेरे नाम हो जाएगी। तुम इसीलिए मेरी शादी नहीं होने दे रही है ना? मैं शादी करूँगी, और अगर मैं मर भी गई तो भी मुझे सुकून मिलेगा। तो तुम कुछ भी कर सकती हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम कभी नहीं सुधरोगी ताई, तुमने शादी के लिए हाँ इसीलिए किया है ना, क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता था, इसीलिए तुमने शादी के लिए हाँ करा है ना? मारो इसे और मारो। मैं जब तक ना बोलूं तब तक मत रुकना। बस रुक जाओ, आगे मैं देख लूंगी, जाओ तुम दोनों। उसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। मुझे तुम्हारी शक्ल पे डर देखना है, रोना देखना है, आंसू देखने हैं, लेकिन तुम्हारी शक्ल पे आंसू एक भी नजर नहीं आते। इतनी मार खा ली तुमने, तुम्हारी पीठ खून से लथपथ हो चुकी है, फिर भी तुम्हारी आंखों से एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। मैं तुम्हारी आंखों से आंसू देखना चाहती हूँ ताई। मैं मरना पसंद करूंगी, पर तुम्हारे सामने रोना बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी नहीं रोऊंगी तुम्हारे सामने, तो बिल्कुल भी नहीं। मिस मून कैसे नहीं रोएगी, आज तुझे रुला के रहूंगी।
पोट दो। ताई के अंदर हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी, पर जैसे जैसे वो बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के अपने लिए लड़ रही थी और आयु से वो फ्लावर पॉट छीन लेती हैं। मुझे ये फालतू सा गुलाब का पौधा दो ताई। बिल्कुल भी नहीं, इसे टच करने की हिम्मत भी मत करना। ये फ्लावर पॉट आज मैं तोड़ दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मैं मार डालूंगी। अरे तुम ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मुझे लग रही है मैं जा रही हूँ, तुम पगला गई हो शायद। तुमको भी है खबर, मुझको भी कुछ नहीं हुआ है। मैं कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ भी नहीं। है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी। भाई आप ऐसे टेंशन लेना बंद करो। आपको किस बात की टेंशन है जो इधर उधर घूम रहे हो आप? मैं ताई के पास जा रहा हूँ, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसे देखना है। भाई वैसे भी आप कल सुबह तो जा ही रहे हो ना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तकलीफ में है। मुझे नहीं पसंद, वो मेरे बाल पकड़ के मुझे घसीटती है। मैं ये बाल ही काट देती हूँ, सारी फसाद की जड़ ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो ताए हैं वो जैसे तैसे करके फ्लावर पॉट में उस गुलाब के पौधे को ट्रांसफर करती हैं और उसमें पानी देती हैं। तुम्हें पता है आज मिस्टर शुका ने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा खुद से। मैं बता नहीं सकती कि मैं उस टाइम कितना ज़्यादा खुश हो रही थी। उन्होंने पहली बार मुझे प्रोटेक्ट किया। ये फीलिंग्स मैं कैसे बयां करूं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसे अचानक कैसे बदल सकते हैं। जो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे, वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे देख रहे थे और बात कर रहे थे। तुम्हें पता है मेरी उससे शादी होने वाली है जिसे मैं पाना चाहती थी, जिसके साथ मैं जिंदगी भर रहना चाहती थी। चलो कोई तो ख्वाब मेरा पूरा होगा। अरे खाना तो खा के जाओ भाई, टाइम नहीं है। कितनी देर से वेट कर रहा हूँ मैं तेरा, अब आ रहा है तू? अरे कितना सा उतावला हो रहा है यार तू। हाँ चल रहे हैं घर में हम। मैं रात भर से नहीं सोया हूँ, मुझे उसे देखना है। मुझे रात से घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा।
मिस्टर बोगम को मैंने बोला था ताई का ध्यान रखने के लिए, वो मेरा भरोसा नहीं तोड़ सकते। तेरा भरोसा गया तेल देने, चल अब जल्दी। तो देवी और सज्जनों, मैं ये पार्ट यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पता है कि ये पार्ट सैड था, बट ये ताई की सैडनेस बस लास्ट थी। आज के बाद ताई की लाइफ में कोई सैडनेस नहीं होगी। मैं वादा तो नहीं कर सकती, क्या पता क्या ट्विस्ट ले आऊँ मैं, बट हाँ, ये जो मून का टॉर्चर है वो ये लास्ट होगा। सो डोंट वरी, चिल रहिए। कितने बज रहे हैं? 1:28। ओ 1:29 हो गया। मैं 1:28 बोलने गई 29 हो गया। रात के 1:30 बजे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब मैं चली कुछ खाने के लिए, क्योंकि बोलते बोलते मुझे भूख लग जाती है। चलो, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट क्या, अभी मैं कुछ बनाऊंगी। ओके, बाय बाय, लव यू सो मच, बाय।